Welcome to class 11. I hope you are staying at home and maintaining the social distancing. आप सबको जानते हैं कि हमारा पूरा देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं सभी बॉयज़ से स्पेशली, नॉट ओनली बॉयज़ इवन गर्ल्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हीरो ना बने, अपने घर में रहें, ठीक। क्योंकि अगर आप सेफ होते हो तो आपके पूरा घर वाले सेफ होंगे। अगर आपका पूरा घर वाले सेफ होते हैं तो पूरा आपका देश सेफ होता है। इसलिए डोंट बी ओवर स्मार्ट, बी एट होम, ठीक। अगर बहुत ही इमरजेंसी होता है तभी आप अपने घर से बाहर निकलिए। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स। चलो आज शुरू करते हैं क्लास 11 का पहला चैप्टर। नॉट पहला चैप्टर, हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सम चैप्टर्स ऑफ क्लास 11, ठीक। तो क्लास 11 में टोटल चैप्टर जो आपको पढ़ना है, टोटल चैप्टर आपको पढ़ने हैं 15। टोटल 15 चैप्टर है अभी फिलहाल। हो सकता है सीबीएसई दोबारा कुछ सिलेबस में कट ऑफ करे, मगर फिलहाल अभी 15 है, 15 चैप्टर आपके सिलेबस में है, ठीक। तो कुछ चैप्टर के बारे में आज हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपके पहले 2 यूनिट के बारे में, जिसमें 4 चैप्टर है। आपका पहला जो यूनिट है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इस यूनिट में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, दूसरा चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक। और आपका जो दूसरा यूनिट है वो है काइनेमेटिक्स, ठीक। काइनेमेटिक्स में आपका पहला चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और काइनेमेटिक्स में आपका फोर्थ चैप्टर है, वो है मोशन इन प्लेन, ठीक। आते हैं फिजिकल वर्ल्ड पे। तो बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में कुछ आपको बहुत सारी बातें पता चलेगा। फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या करना चाहता है, फिजिक्स का क्या रिलेशन है सोसाइटी के साथ, फिजिक्स हमें क्या देता है, फिजिक्स हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, इस टोटल चीज का पैकेज वो इस चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जितनी भी थ्योरीज जो साइंटिस्ट देते हैं, जो भी आप लॉज पढ़ते हैं, उनके पीछे क्या स्टेप्स है, ठीक। फिजिक्स इस चैप्टर में आपको बताएगा, फिजिक्स ही आपको बताएगा कि आगे चल के कोई भी लॉ या थ्योरी फल्सिफाई हो सकता है, गलत साबित हो सकता है आगे चल के, इट मे हैपन, और हुआ भी है। जैसे कि डेल्टा थ्योरी, आगे चल के कई भी थ्योरीज जो हम अभी फिलहाल इंस्टेंटली पढ़ते हैं वो भी फल्सिफाई हो सकता है, ठीक। इस चैप्टर में आप इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जो पढ़ेंगे वो है फिजिक्स का इंपॉर्टेंट एरियाज। फिजिक्स क्या चाहता है? फिजिक्स ये चाहता है चीजों को कम करना, यूनिफाई करना। फिजिक्स की 2 मेन थ्रस्ट एरियाज है, एक है यूनिफिकेशन और एक है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन में क्या होता है? यूनिफिकेशन में फिजिक्स ये चाहता है कि चीजें यूनिफाई हो, एक हो, कोई एक ऐसा लॉ हो जिससे हम सारे लॉ को एक्सप्लेन कर लें, ठीक है। उसी तरह रिडक्शनिज्म में भी हम चाहते हैं कि चीजों को रिड्यूस करके पढ़ें। गॉट इट? जैसे कि पहले बहुत सारे फोर्स थे, मगर अब क्या हुआ, उन फोर्स को 4 फंडामेंटल फोर्स में डिवाइड कर दिया गया, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्लियर? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर एक्सप्रेशन करना चाहते हैं तो हमें यूनिट बताना पड़ेगा। जैसे कि मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम, ठीक। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, ठीक। उसी तरह वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, प्रेशर का पास्कल, ठीक। एनर्जी का जूल, वर्क का भी जूल। कई ऐसे यूनिट आप पहले से पढ़ रखे हैं,
वो उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि यूनिट दो तरह के हम पढ़ेंगे, एक फंडामेंटल यूनिट क्या होता है और एक डिराइव्ड यूनिट क्या होता है। ठीक, फिर यूनिट में भी और कई टाइप्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि एसआई यूनिट क्या होता है, एमकेएस सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट, सॉरी एमकेएस, फिर अगर सीजीएस आप पढ़ेंगे इसमें। ठीक, उसके बाद एफपीएस पढ़ेंगे, फूड पाउंड सिस्टम का सेकेंड पढ़ेंगे सिस्टम, इसके बाद एसआई सिस्टम पढ़ेंगे अब इसमें। फिर आगे चल के इसमें आप डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम डायमेंशन निकालते हैं चीज़ों का। ठीक, फिर आगे पढ़ेंगे इसी में आप एरर के बारे में। तो कई चीज़ों के बारे में आप सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक, मैं क्लियर? तो ये आपके दो चैप्टर से, एक फिजिकल वर्ल्ड है जो पूरा फिजिक्स के बारे में एक चैप्टर में समा गया, हर चीज़ के बारे में बता देता है कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स की दुनिया क्या है। ठीक, यूनिट्स और मेजरमेंट आपको इंट्रोड्यूस करेगा, आपको बताएगा कि आगे चल के कितने क्वांटिटी आपको पढ़ना है, उन सबका यूनिट क्या है और फंडामेंटल उसके पीछे क्या है, उसका पीछे फंडामेंटल क्या है और कौन डिराइव्ड है। ठीक, और भी इसमें चीज़ें पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राउंड ऑफ फिगर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे से टॉपिक्स हमको इसमें कवर अप करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर से दोनों चैप्टर्स। ठीक, अब आते हैं सेकेंड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हम पढ़ेंगे मोशन से रिलेटेड, रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आप ये चीज पढ़ चुके हैं क्लास 9 में आप ये चीज पढ़ चुके हैं। याद रखिएगा, बॉयज एंड गर्ल्स जो क्लास 11 पढ़ने जा रहे हैं स्पेशली फिजिक्स, वो क्या करेंगे, क्लास 9 के फिजिक्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे। आप जो 9 में पढ़े हैं वो लगभग आपको सब टोटल मिलेगा, इसमें टोटल क्लास 11 की फिजिक्स में मिलेगा। ठीक, इनफैक्ट जो आपका मोशन स्ट्रेट लाइन है, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, वो पूरा का पूरा इसमें मिलेगा। लगभग आप 80% इससे पढ़ना मिल जाएगा। मतलब ये चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं तो 80% आपका क्लास 9 का ही पार्ट होगा, 20% आपको अलग से पढ़ना होगा। ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड मैथमेटिक्स के नए टूल्स आपको मिलेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे बाद में, और ये सब का इस्तेमाल इसमें होगा। क्लियर? तो क्लास 9 का सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा। मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन का वो तीनों इक्वेशन, उसका डेरिवेशंस, ग्राफिकल मेथड एंड अल्टरनेट मेथड जो था, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सब के सब आपको मिलेंगे इसमें टोटल। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो 4th चैप्टर जो है वो मोशन इंप्लीमेंट। इसमें जनरली वो चीज़ पढ़ेंगे, नई चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, जैसे कि वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे आप डिटेल पूरा। फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सब पढ़ेंगे आप। ठीक, तो फिलहाल अभी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो है ये आपका पहला चैप्टर, फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक, एंड मोशन स्टेटमेंट। आप क्या करेंगे, ठीक है, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, सबसे बेसिक चीज़। पहले तो आप क्लास 9 की बुक को पढ़ लीजिए। ठीक, दूसरी चीज़, कोशिश करिए जितनी भी यूनिट के बारे में आप जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि आपका मास हो गया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, एनर्जी। ठीक है, जितना आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है, करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब पढ़ा ना आपने, इन सब का यूनिट लिख दीजिए। ठीक, कोशिश करिए पहला काम आपका इन सब का यूनिट लिख दीजिए। इससे क्या होगा, आपको हेल्प होगा बहुत ज़्यादा। क्लियर? और इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप एक बार मोशन क्लास 9 का बुक उठाइए और पढ़ लीजिए पूरा सही तरीके से। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं क्लियर? चलो, और एक चीज़ और, टोटल चैप्टर हमने बताया 15 है, याद रखिएगा। हो सकता है इन फ्यूचर में भी इसमें से कुछ सॉर्ट आउट कर दिया जाए, कुछ हटा दिया जाए टॉपिक्स को, कुछ पॉइंट्स को हटा दिया जाए, बिकॉज लॉकडाउन के कारण वी आर फेसिंग लोड्स ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर है? ठीक, तो
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे फिजिकल वर्ल्ड पे, ठीक है। गॉट इट? नेक्स्ट वीडियो हम लोग का फिजिकल वर्ल्ड पे होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक। स्टे एट योर होम एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक। गॉट इट? चलिए आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुदा हाफिज़।